और ये दूर्वा का भी विधान है गणेश जी को। देखो दूर्वा बताता हूं मैं आपको। अब ये दूर्वा है, आप कहते हैं 108 दूर्वा गणेश जी को रोज चढ़ाए, ओम गंग गणपते नमः श्री गणेशाय नमः बोलकर। अब गणेश जी की बात आ गई तो बता देता हूं। ये दूर्वा मेरे हाथ में है, दूब। अब दूब गणेश जी को बहुत प्रिय है। अब दूब है ना, अब अगर दूब गणेश जी को चढ़ाते हैं हम, तो कोशिश करना ये दूब के 3 पार्ट, 3 भी, एक जैसे बिल्व पत्र होता है ना वैसे 3 ही होंगे, 1, 2 और 3। अब अगर ये दूर्वा हम गणेश जी को चढ़ाना चाहेंगे तो भगवान को प्रणाम करके और अब ये दूर्वा चढ़ाइए आप। ये दूर्वा है गणेश भैया, दिखा दो। ये दूर्वा गणेश जी को चढ़ाइए, इसमें 3 ही है, एक बीच में बिल्व पत्र की चित्र है, एक बीच में 2 साइड में। और अब गंग गणपते नमः कहकर गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ा दो। ये बहुत ही रहस्यात्मक बात है। आप पूरी की पूरी लाओ और गणेश जी पर यूं क्यों यूं यूं क्यों, अरे नहीं रे भाई, ये पूरा पूजा का विधान नहीं है। ये केवल 3 और गणेश जी पर चढ़ा दो, बस हो जाएगी पूजा, गणेश जी खुश हो जाएंगे। तो एक बार कार्तिकेय और गणेश जी दोनों अपने माता पिता के पास बैठे हैं, और कार्तिकेय गणेश जी दोनों अपने माता पिता के पास बैठे हैं, और यार मैं लगे हाथ चढ़ा ही दूं ना, फिर रखा क्यों, लो चढ़ा देता हूं, गणेश जी पर चढ़ा रहा हूं, चढ़ा दूं। आज गणेश जी का विवाह यार, तो हम भी कुछ कन्यादान में रखेंगे ना। हाँ, ये गणेश जी महाराज सुपाड़ी के गणेश जी बने हुए हैं। सुपाड़ी के गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी। अगर आप घर में विवाह करते हो मिट्टी के गणेश जी बनाइए, बहुत शुभ रहते हैं गणेश जी मिट्टी के। अगर मिट्टी के गणेश जी की पूजा अगर रोज करते हो तो बहुत आनंद होता है आपके घर में, बहुत आनंद आता है। मिट्टी के गणेश जी और सफेद आक होता ना, आकड़ा जिसको अर्क कहते हो, सफेद आक कहते हो, सफेद आक की गणपति की पूजा करो, 6 महीने में सिद्धि मिल जाती है। ये शास्त्रोक्त बात कह रहा हूं मैं, ये बहुत गहरी बात है, वाक सिद्धि हो जाती है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं बात, मेरे गुरुदेव भगवान इस बात को कहते हैं। तो शंकर भगवान के पास और पार्वती जी के पास गणेश जी और कार्तिक स्वामी दोनों बैठे हैं, और दोनों में जिद हो गई कि पहले विवाह मैं करवाऊंगा, पहले विवाह मैं करवाऊंगा। कार्तिक ने कहा भैया पहले बड़ा हूं, पहले तो मेरा विवाह होगा। गणेश जी ने कहा नहीं भाई, बड़े छोटे की कोई बात नहीं है, विवाह तो पहले मेरा ही होगा। और दोनों आपस में चर्चा करने लगे। बात बहुत दूर तक बढ़ गई, बहुत दूर तक बात बढ़ गई। तो माता पिता ने सोचा एक काम करते हैं, क्या, एक शर्त लगा दी कि शर्त यह है, जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, जो भी इस पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा, जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसका विवाह पहले हो जाएगा। हाँ, गणेश जी हंस रहे, गणेश जी मुस्कुरा रहे कि भाई ये मेरे पास चूहा। माता पिता की शरत देखो कैसी है। और गणेश के पास तो, कार्तिक के पास तो मोर है, ये तो मोर पर बैठेंगे उड़ेंगे, मोर उड़ेगा तो मोर पहुंच जाएगा। और मेरे पास तो चूहा है। अब चूहा तो भाई, चूहा तो खैर चूहा ही है। अब तो हम तो कई सालों में पहुंचे, गणेश और ये कार्तिक तो आ जाएंगे। तो गणेश जी ने कहा चलो विवाह के लिए सब शर्त मंजूर है। गणेश जी जानते हैं कि कार्तिक बड़े हैं, पहले कार्तिक का होगा, अगर हम विधान से जाएंगे तो कार्तिक का कर डालेंगे। तो जो चलो ठीक है, मामला कुछ बात बनी ना, ये भी बहुत अच्छी बात है, शर्त को तो आगे देखा जाएगा। का ठीक है, शर्त मान ली दोनों ने, दोनों भाइयों में आपस में बात होगी, ठीक है, जो पहले परिक्रमा करके आएगा पृथ्वी की, उसका विवाह पहले हो जाएगा। अब कार्तिक उसी समय, कार्तिक स्वामी उसी से मोर पर बैठे उड़ गए। गणेश जी वहीं बैठे हैं, उनको पता है कार्तिक जी कई महीनों में, कई दिनों के बाद आएंगे। सारी पृथ्वी की परिक्रमा करना आसान थोड़ी होता है ना। लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो कितना 6-7 घंटे समय लग जाता है। गोवर्धन की परिक्रमा किया करो, श्याम बाबा को निशान चढ़ाया करो। अगर कोई घर आपके आसपास नदी है तो नदी की परिक्रमा किया करो। लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, अरे अद्भुत काम है भाई रे, परिक्रमा भी किया करो। ये पैरों में ताकत है तब तक किया करो, बुढ़ापे में काहे की परिक्रमा होगी महाराज। अब मेरे बूढ़े बूढ़े लोग कथा सुनते हैं, मन में तो बहुत आता है, महाराज जी परिक्रमा कर ले महाराज जी, अब काहे की परिक्रमा कर ले।
काय की परिक्रमा कर ले, अब बूढ़े हो गए महाराज जी, अब आपकी बातें तो बहुत अच्छी लगती है, बचपन याद आता है, जवानी याद आती है, सब याद आता है, लेकिन अब चाहकर भी कुछ होता नहीं है। और अभी भी जिनके पास थोड़ी ताकत है वो सोच रहे हैं, अभी भी जिनके पास थोड़ी ताकत बची है पैरों में, वो भी सोच रहे कर लेंगे, मैं कौन सा बूढ़ा होने वाला हूँ भैया, समय जो निकल गया वैसे ये भी निकल जाएगा, जो समय निकल गया वो भी बचेगा नहीं, वो भी निकलना है, वो भी हाथ से फिसल ही जाएगा। परिक्रमा कर लो, रोज मंदिर जाया करो, अगर आपके आसपास कोई मंदिर हो तो रोज मंदिर जाया करो, देवालय में रोज जाना, रोज शिव का रोज दर्शन करना, रोज मंदिर जाना, रोज मंदिर। और कोशिश करना पैरों में जूतियां पहनकर जाओ तो ठीक है, अगर पास में तो नंगे पैर चले जाना, गोविंद के चरणों में जाना, नंगे पैर जाना। आसपास में कोई भी मंदिर तो मंदिर का दर्शन करने जरूर जाना। कई लोग मंदिर पास में होता नहीं जाते हैं, अरे जाया करो भाई रे, जाया करो, भगवान ठाकुर को निहारा करो, प्रणाम किया करो, वंदन किया करो, अर्चन किया करो। बड़े भाग्यशाली हो, तेरे पास मंदिर है, किस्मत वाला है कि तेरे को मंदिर की घंटियां सुनाई देती है, घंटे घड़ियाल सुनाई देते हैं, मंदिर के नगाड़े सुनाई देते हैं, आरती के समय शंख सुनाई देता है, यार तू किस्मत वाला है। और शिव महापुराण कहती है अगर आपको केवल शंख की ध्वनि सुनाई दे दे तो जीवन में कभी यमराज आपको लेने नहीं आ सकता, यम के दूत आपको स्पर्श नहीं कर सकते, यहां तक लिखा है। इसलिए मंदिर आया करो, मंदिर जुड़ा करो, मंदिर से निश्चित जुड़ा करो आप। अगर मंदिर खुद बना दो तो किस्मत की बात है। भगवान से प्रार्थना करना कि गोविंद एक मंदिर मेरे हाथ से बन जाए, एक मंदिर बना दूं मैं, बस मेरे हाथ से मंदिर बन जाए, देवता विराजमान हो जाए, ये प्रार्थना भगवान से करो। एक शिव का मंदिर बन जाए, एक कृष्ण का मंदिर बन जाए, एक मां भवानी का मंदिर बन जाए, और हनुमान जी का भी मंदिर बन जाए। एक मंदिर बनाने का बहुत पुण्य, बहुत पुण्य। और एक गौशाला का बनाने का बहुत पुण्य है, गाय का दान करने का बहुत पुण्य है, भूमि का दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए महाराज जी आप बताइए आपका क्या विचार है, मंदिर कहाँ? अगर आपका मन करे तो खाटू श्याम जी में 5 मंदिर बन रहे हैं, आनंदम धाम में। कितने कितने बन रहे भैया? 5 मंदिर बन रहे हैं। शिव जी का भी मंदिर बन रहा है, हनुमान जी का भी बन रहा है, माता रानी का भी मंदिर बन रहा है, और ये राधा कृष्ण भगवान का भी मंदिर बन रहा है। 5 मंदिर आनंदम धाम में खाटू श्याम जी बन रहे हैं। अगर आपका मन करे तो एक मंदिर निर्माण करवाइए, मन करे तो मंदिर निर्माण हो रहा है, गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है, इसके लिए भूमि दान करें आप। और आज वैसे ही कथा का विश्राम दिन है, तो विश्राम दिन के दिन दक्षिणा तो होती है, तो दो भी आप दक्षिणा दोगे वो आनंदम धाम में सेवा में जाएगी। आप क्योंकि कथा के बाद दक्षिणा तो देनी पड़ती है, मांग नहीं रहा हूं, लेकिन नियम है, नियम बताना पड़ता है। नहीं बताऊंगा कल को आप बोलोगे महाराज जी नियम नहीं बताया आपने, तो कथा सुननी हो आपने 7 दिन तो नियम होता है कि नियम कथा के बाद दक्षिणा दी जाती है। अगर आप एक पेड़ लगा देना, मैं तो ये बोलता हूँ एक पेड़ लगा देना, फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं महाराज जी दक्षिणा तो देंगे ही देंगे, तो आप 11 ईंट का दान कर सकते हो। मंदिर में 11,000 रुपये की राशि है। 1 गज भूमिदान कर दो, जहाँ मंदिर बन रहा है, गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है, 11,000 की राशि है। 5 गज भूमिदान 51,000 की राशि है। 2 गज भूमिदान 21,000 की राशि है। और 11 गज भूमिदान 1,11,000 की राशि है। जी भरकर श्याम बाबा की धरती पर दान करें आप। अगर मन कर रहा हो कि महाराज जी एक कमरा बनाना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पुरखों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, तो एक आनंदम धाम में प्यारा सा कमरा बनाइए। और कमरे की राशि है मात्र 5 लाख रुपये। एक कमरा बनाइए आनंदम धाम में, शाम की चौखट पर शीश के दाने के दरबार में कमरा बनाइए। आप आओगे, आपकी पीढ़ियाँ आएंगी, आने वाले बच्चे आएंगे, वो कहेंगे मेरे दादाजी ने कमरा बनाया है, मेरी माँ ने कमरा बनाया, मेरे पिताजी ने कमरा बनाया, मेरे चाचा ने बनाया, मेरी बहन ने कमरा बनाया, मेरी बुआ ने बनाया। ये कमरा बनाओगे और जहाँ दान देते हो वहाँ से जुड़ भी जाओगे भैया, बार बार आओगे तो इस बहाने बार बार श्याम बाबा का आपको दर्शन भी होता रहेगा। कमरा तो बहाना है, सच में हमारा लक्ष्य तो बाबा श्याम से आपको मिलाना है।
ये कमरा न तो मैं साथ लेके जाऊंगा, न भूमि मैं साथ लेके जाऊंगा, न ये हॉस्पिटल गौ माता का मैं साथ लेके जाऊंगा, कुछ साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, जब दान मांगता हूं तो मेरे एक ही लक्ष्य होता है, दान के बहाने भी आप बाबा से जुड़ो। बस आपका दान बाबा के द्वार में लगेगा, श्याम बाबा के द्वार में लगेगा, तो आपको हमेशा श्याम की याद बनी रहेगी। आओगे, अरे आनंदम धाम में हमने भी दान दिए महाराज जी के यहाँ, आनंदम धाम का नाम आएगा तो सीधा बाबा से जुड़ जाओगे। बाबा मेरा तो लक्ष्य यही की है कि मुझे तो आपसे को बाबा श्याम से जोड़ना है, आपको बाबा से जोड़ना है, हर एक श्याम प्रेमी को बाबा से जोड़ना है। अगर बाबा से जुड़ जाओगे मेरे बहन भाई, तो देखो हम तो एक दिन चले जाएंगे सब, लेकिन जो शाश्वत जो सत्य है वो हमेशा रहेगा। ये हॉस्पिटल हमेशा रहेगा, गौ माता का आनंदम धाम हमेशा रहेगा। आपकी पीढ़ी आएगी, आपको बोलेगी मेरे दादा परदादा कुछ करके गए। सच तो ये है, अंदर की बात तो आज मैंने बताई आपको। बाबा श्याम से आपको मिलाना है। आप दान दोगे तो आपका अटैचमेंट होगा, बार बार आप खाटुआ होगे कि हमने भाई कमरे का दान दिया, वहाँ हम रुकेंगे, वहाँ मंदिर का दर्शन करेंगे, हम पूजा करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, और बहुत बड़ा साधना का स्थान बनाऊंगा, बहुत बड़ा साधना का स्थान बनाऊंगा। आनंदम धाम में जो आप देख रहे हो ना, जो ये आपको बार बार दिखाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा आनंदम धाम का प्रारूप है, छोटा धाम नहीं है। आपके सामने गौ माताएं होंगी, आपके सामने बहुत से जीव जंतु आपके सामने होंगे। आप ध्यान करोगे, उस समय दुनिया का ध्यान नहीं आएगा, उस समय गोविंद का ध्यान होगा, आप सीधे गोविंद से जुड़ोगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप जुड़ो। आनंदम धाम की जो आप बार बार देखते हो, ये छोटे प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मैं चाहूंगा गौ माता के बीच में बैठकर मैं आपसे ध्यान करवाऊंगा, मैं बिल्व वृक्ष के पेड़ के नीचे ध्यान कराऊंगा, मैं बड़ के पेड़ के नीचे ध्यान कराऊंगा, मैं पिंपल के पेड़ के नीचे आपका ध्यान कराऊंगा। वो समय आ रहा है, बस आप साथ दो मेरा, अब थोड़ा और साथ दो मेरा, साथ दो, आनंद हो जाएगा यार। इसलिए आप भूमि दान करो, कमरे का दान करो, आनंदम धाम एक कमरा, ईंट का दान करो। आप करते रहो, बस जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो श्याम बाबा धीरे धीरे, वो राधा रमन धीरे धीरे। भजन करते रहो, अब दान का भाव बनाते रहो। तो आज समझ में आई होगी महाराज जी। कईयों को अच्छा नहीं लगता है, मैं आपको व्यासपीठ से बोलता हूँ, कई लोग कहते हैं यार ये लोग व्यासपीठ पर बैठकर पैसा मांग रहे हैं। अरे भाई हम कहाँ मांग रहे हैं, हमको साथ थोड़ी लेके जाएंगे यार। 2 रोटी आप खाते हैं, 2 रोटी हम खाते हैं, और कौन तेरे दादा परदादा साथ ले गए कि हम कोई साथ ले जाएंगे? कोई लेके नहीं जाएगा। लेकिन हमारा लक्ष्य कोई और होता है, गुरु की कृपा कुछ और है। गुरु जी ने कहा कि हमें सबको बाबा से जोड़ना है, तो कोई बहाना तो होना चाहिए ना भैया। आप किसी बहाने जुड़ो, लेकिन जुड़ो बाबा से। मैं बार बार कहता हूं आप जुड़ो, मैं बार बार ये कहता हूं खाटुआ हो, दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो। हाँ, मैं बार बार आपसे कहता हूं। अब एक बार एक नई चीज हो रहा है आजकल, लोग कहते मांगते हैं भाई ये मार। अरे भाई एक बात बताऊं, अब खाटू श्याम जी में एक पिकअप गाड़ी ला रहे हैं। अब खाटू श्याम जी पिकअप गाड़ी लाने का मन में विचार आया, आ रहा है, कोई दानदाता आएगा, भामाशाह आए तो दिला देगा। अब जो पिकअप गाड़ी आएगी, यूं तो है नहीं उस पिकअप में सारे दिन में बैठ के घूमूंगा, बुरा मत मानना, घूमूंगा तो तेल भी डलाना पड़ेगा, वो तो वो पानी से तो चलती नहीं है, तो व्यवस्था उनको करनी पड़ती है। तो अब पिकअप गाड़ी क्यों ला रहे हैं? पिकअप गाड़ी इसलिए, आप जैसे कोई दानदाता आएगा, भामाशाह आएगा, जुड़ेगा, उसके मन में भगवान प्रेरणा करेंगे कि हमको भी गाड़ी देनी है। तो क्यों ला रहे हैं कि खाटू श्याम जी में हम जगह जगह जाकर भोजन उस गाड़ी में रखेंगे और भोजन बांटेंगे। तो उसमें मेरा क्या स्वार्थ है भाई? तो मेरा क्या स्वार्थ? गाड़ी आएगी तो ऐसा तो है पिकअप गाड़ी में बैठ के मैं सारे दिन घूमता रहूंगा पूरे खाटू में इधर उधर, ना भाई। वो पिकअप गाड़ी आएगी, पिकअप गाड़ी के अंदर हम प्रसाद रखेंगे, प्रसाद के डब्बे रखेंगे, जो सेवायित लोग हैं, जो सेवादार लोग, वो जाएंगे। कभी मुझे अवसर मिलेगा मैं भी चला जाऊंगा और अपने हाथों से बांट देंगे भोजन, तो हजारों लोगों को भोजन मिल जाएगा। और जो व्यक्ति दान देगा गाड़ी, वो उन श्याम की चौखट उनका नाम अमर हो जाएगा। अब कई लोग कहते, कल मैंने जब कहा ना कि खाटू में आप भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा सकते हो आनंदम धाम में, तो बहुत लोगों को फोन आए कि महाराज जी हमको भी अपना नाम लिखाना आनंदम धाम में, 51,000 की राशि हम भी देंगे, आनंदम धाम में हमारा नाम हो जाएगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और एक ई रिक्शा ला रहे हैं, वो ई रिक्शे में जो बूढ़े हैं, जो बीमार लोग आते हैं, वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनको रिक्शे में बिठाएंगे, दर्शन करवाएंगे, बाकी समय बच्चे का तो भोजन बंटाएंगे उस रिक्शे में बैठकर।
1,71,000 की राशि कोई भी दानदाता देगा, कोई भामाशाह देगा, जिस पर बाबा कृपा करेगा वो दे देगा। तो हम ये मत सोचना कि हम लोग, कईयों को लगता है यार कथा कहते कहते ही मांगने लग जाते हैं, कोई बात करने लग जाते हैं। हमारा मांगने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। गणेश जी ने कहा चलो ठीक है। तो गणेश जी ने उसी समय कहा अब तो भैया इनका विवाह हो जाएगा, ये कार्तिक पहले आ जाएंगे, विवाह हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो गणेश जी ने उसी समय पता क्या किया, माता पिता ने कहा गणेश जी गणेश तू गया नहीं अभी तक, ओ गणेश तू गया नहीं अभी तक। गणेश जी वहीं घूम रहे हैं। गणेश जी का चले जाएंगे तो कौन सा टाइम लगने वाला, आ जाएंगे। अरे वो कार्तिक आ जाएंगे पहले, तो फिर तेरा विवाह, तो कोई बात नहीं है। और गणेश जी एक दिन सुबह सुबह जल्दी ध्यान करके और अपने माता पिता के पास गए। 2 चौकी ली, 2 आसन लगाए, एक आसन यहाँ एक आसन यहाँ, दोनों आसन लगा दिए और चौकी ले ली, आसन ले लिया और आसन पर अपने माता पिता को बिठाया। पिताजी से कहा, शिव जी से कहा, ये महादेव है पिताजी इधर आओ ना। पिता को बिठा दिया। एक आसन पर माँ को बिठा दिया और माँ को पिता को बिठा कर उनके चरणों पे पहले दंडवत प्रणाम किया। और पहले तो दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद एक परिक्रमा लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती क्या कर रहे हो गणेश सुबह सुबह आज? आप बैठे रहो बस, जो मुझे करना कर लेने दो। तो फिर परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा के 7 लगा दी भाई, परिक्रमा लगा दी। और परिक्रमा लगा कर गणेश जी महाराज ने कहा, बैठ गए और बैठ कर कहा कि क्या कर रहे हो? कि परिक्रमा लगा रहा हूँ। किसकी परिक्रमा लगा? संसार की परिक्रमा लगा रहा हूँ, पूरी सृष्टि की परिक्रमा लगा रहा हूँ, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा हूँ। अरे कहाँ लगा रहे हो? पृथ्वी की परिक्रमा लगानी हो, कार्तिक है, तुम भी जाओ। अब गणेश जी ने क्या कहा, ध्यान से सुना। गणेश जी ने कहा, मेरी, शिव महापुराण रुद्र संहिता में लिखा है, गणेश जी ने कहा मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। समुद्र पर्यंत, कोई भी समुद्र भी बाकी नहीं रहा है। समुद्र पर्यंत मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य है अथवा असत्य है। जो पुत्र अपने माता पिता की पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो अपने माता पिता की परिक्रमा करता है उसको संसार के सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गणेश जी कह रहे हैं। या बताओ पिताजी, या ये बात झूठी है या सही है? शास्त्रों में सही बात लिखी गई है कि झूठी लिखी गई है? अब महादेव ऐसे कैसे कहते कि झूठी बात है तो बात तो सही है। जो अपने माता पिता की परिक्रमा, और यहाँ एक चीज और लिखी है भैया, जो माता पिता को घर में छोड़कर, ध्यान से सुन लेना, बात बहुत गहरी, रुद्र संहिता में लिखी गई बात है, जो अपने माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है। इसलिए अपने माता पिता को साथ लेकर जाओ या अपने माता पिता की आज्ञा लेकर जाओ। जो व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा करता है उसको पूरा का पूरा पुण्य लगता है। और तेरी माँ घर में रो रही है, तेरा बाप घर में रो रहा है और तू फिर पुण्य यात्रा कर रहा है, मेरे बहन भाई तेरा पुण्य क्षीण हो रहा है, तेरा पुण्य नहीं बढ़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण की बात कह रहा हूं। आप मत सोचना मनुश्री महाराज कोई कह रहे, नहीं भाई, मैं जो कहता हूं व्यासपीठ से एकदम प्रमाण से बात बोलता हूं। आप माता पिता खुश है, माता पिता की आज्ञा लेकर अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, पुण्य लगेगा। और माता पिता घर में रो रहे हैं, माता पिता के घर में आंसू झर झर बह रहे हैं, हाँ भाई माता पिता का भजन है ना वो, हाँ माता पिता घर में रो रहे हैं और माता पिता की आंखों में आंसू है और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें पुण्य लगेगा। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि बाहर के पेड़ों को सींचो, अच्छी बात है, लेकिन घर की तुलसी में पानी जरूरी है। अगर घर की तुलसी में पानी नहीं डाला, बाहर के पेड़ों को सींच रहे हो
तो आपको पुण्य नहीं लगेगा। और घर की तुलसी तेरे माँ बाप है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।